इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RS-MSSB बोर्ड द्वारा पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब काम है विभाग का, जो कि डीवी करवाएगा। अब ये विभाग पे डिपेंड करता है कि विभाग डीवी में 2 गुना को बुलाएगा या 1.5 गुना को। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फाइनल सिलेक्शन के लिए कैटेगरी वाइज आप सेफ रैंक में है या नहीं है, वो कैसे चेक करनी है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि विभाग द्वारा जब भी स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर अपडेट आएगी या डीवी को लेकर अपडेट आएगी या कोई भी अन्य अपडेट आएगी, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। या फिर चाहे आपका स्कोर कार्ड का भी क्यों ना अपडेट हो, यानी कि बोर्ड की वेबसाइट पर स्कोर कार्ड आपके कब अपलोड होंगे, उसको लेकर भी जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। टोटली पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट हो, क्योंकि आपका एग्जाम 1 दिसंबर से शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक की डेट में पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट हो, फिर चाहे वो आपको एग्जाम को लेकर हो, एडमिट कार्ड को लेकर हो, उसके आंसर की को लेकर हो, या क्वेश्चन ऑब्जेक्शन को लेकर हो, या आपके रिजल्ट को लेकर हो, पदों में वर्दी को लेकर हो, या आगे डीवी को लेकर भी क्यों ना हो, सभी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताई जाएगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो चलिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ रैंक कैटेगरी वाइज कैसे चेक करनी है, उसके बारे में बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपकी रैंक कौन सी है और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपको फाइनल रैंक चेक करने के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए, सेफ रैंक चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपकी कैटेगरी में पद कितने हैं। यानी कि इस भर्ती में आपको मालूम है टोटल 6433 पद है। इसमें से नॉन टीएसपी की बात करें तो 5713 पद हैं, और टीएसपी की बात करें तो इसमें 720 पद हैं। अब कौन सी कैटेगरी में कितने पद है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप पता कर सकते हैं कि आप सेफ जोन में हो या नहीं हो। मैं आपको मोटे मोटे तरीके से बता रहा हूं कि किस तरह से आपको चेक करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन में लेकर बहुत नुकसान हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट को नुकसान हुआ है, फोर्थ शिफ्ट को नुकसान हुआ है, और लास्ट शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। 24 नंबर का, 24 से लेकर 30 नंबर का अंतर देखने को मिला है। यानी कि इतने नंबरों में बढ़ोतरी हुई है जिनका एग्जाम सबसे लास्ट शिफ्ट में हुआ था, और सबसे ज़्यादा नुकसान है वो फोर्थ शिफ्ट वालों को हुआ था। तो चलिए, आपको कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5713 है पद आपके नॉन टीएसपी में। इसमें से जनरल कैटेगरी में, जनरल में सभी कैटेगरी में जनरल की ही बात करूंगा। तो जनरल कैटेगरी में, जनरल में आप देख सकते हैं 1443 पद हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 634 पद हैं। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 476 पद हैं। ओबीसी कैटेगरी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं 832 रैंक है, पद है। अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 200 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हैं 399 पद हैं, और 12 जिले की शहरी जनजाति के आप देख सकते हैं 18 पद हैं। तो ये तो आपके नॉन टीएसपी के थे। अब टीएसपी की बात करें जनरल कैटेगरी में, तो आप देख सकते हैं टीएसपी में टोटल आपके 720 पद हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के आपके 253 पद हैं। एससी अनुसूचित जाति कैटेगरी में आपके जनरल के 26 पद हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें अनुसूचित जनजाति में, तो आप देख सकते हैं जनरल के 227 है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें नॉन टीएसपी में, तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं विशेष योग्यजन में बीएलवी के 58 पद हैं, एचआई के 57 हैं, एलडीसीपी के 57 हैं, एमआईएसएलडी के 57 हैं। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 260 है, एससी के 114 है, एसटी के 85 है, ओबीसी 149 है, एमबीसी 35 है, ईडब्ल्यूएस 71 है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी में 114 पद हैं। इसी तरह टीएसपी में आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आपके बीएलवी कैटेगरी में 8 है, एचआई में 7 पद हैं, एलडीसीपी में 7 पद हैं, एमआईएसएलडी में 7 पद हैं। और भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 46 है, एससी कैटेगरी में 4 है, एसटी में 40 है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी में 14 है। अब आपको कैसे चेक करनी है कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं है फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो उसके लिए आपको, जैसे कि मैंने आपको सभी की कैटेगरी में बता दिए हैं इतने पद हैं, तो जिन भी कैंडिडेट यानी कि जनरल में 1443 आपको मैंने बताए पद हैं, तो 1443 के अंदर जिनकी भी रैंक आ रही है उनका सबका फाइनल सिलेक्शन होगा। फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, ओबीसी कैटेगरी का हो, एमबीसी कैटेगरी का हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। यानी कि 1443 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो,
आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप द्वारा बताए गए दस्तावेज कंप्लीट होने चाहिए और सभी दस्तावेज राइट होने चाहिए। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे समझा रहा हूँ, क्योंकि 1443 ही पद हैं, तो 1443 तक आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी से हो या एसटी कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपको अपनी कैटेगरी में रैंक कैसे चेक करनी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि एसटी कैटेगरी में मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं एसटी कैटेगरी का उदाहरण लेके बताता हूँ, बाकी की कैटेगरी का भी उदाहरण लूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एसटी कैटेगरी में जैसा कि आपको मालूम है, आपके टोटल 476 पद हैं। तो अब ये 476 पदों के लिए आप अपनी रैंक कहाँ से सेलेक्ट करेंगे? यानी कि मैंने मान लिया एक कैंडिडेट है एसटी कैटेगरी का, जैसे कि उसकी रैंक है 1447। अब ये जनरल से तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि 1443 तक का जनरल से हो रहा है। अब वो कारण अलग है कि 1443 के अंदर कुछ कैंडिडेट हो सकता है उनकी किसी और में जॉब लग गई तो डीवी के समय नहीं आए, तो उनके पद खाली हो जाते हैं, उस वजह से उनके नीचे वाली रैंक वालों को ले लिया जाता है। लेकिन मैं फिलहाल के लिए आपको मोटे मोटे तौर पर समझा रहा हूँ कि कैसे चेक करते हैं। तो एसटी कैटेगरी में जैसे कि कैंडिडेट की रैंक 1447 है, तो इसको अपनी कैटेगरी में रैंक चेक करनी है, तो इसे 1443 के बाद से काउंट करना होगा कि इसके बाद से और इसके रोल नंबर जहाँ हैं उससे पहले कितने कैंडिडेट एसटी कैटेगरी के हैं। 1443 से पहले अगर कोई कैंडिडेट एसटी कैटेगरी का है तो वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है, उसे आपको काउंट नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं 1443 के बाद देखें और 1447 से पहले देखें तो कोई नहीं है, डायरेक्ट सीधा 1447 पे ही एसटी कैटेगरी का। तो जिसकी रैंक 1447 आई है एसटी कैटेगरी में, उसकी एसटी कैटेगरी में पहली रैंक है, यानी कि इसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और इस तरह से टोटल 476 रैंक तक वाले एसटी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि 1443 के बाद एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट अपनी रैंक चेक करेंगे, 476 तक जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एसटी कैटेगरी में 476 पद है। अब ओबीसी कैटेगरी वाले कैसे चेक करेंगे? तो ओबीसी कैटेगरी वाले, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया 1451 रैंक वाले, तो आपको पहले पता होना चाहिए ओबीसी में टोटल पद कितने हैं फाइनल। तो ओबीसी में टोटल जनरल के 832 पद हैं, मैं सभी कैटेगरी में जनरल की बात कर रहा हूँ। तो इनको भी 1443 से बाद से काउंट करना है कि ओबीसी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट है। जैसे कि 1451 रैंक वाला कैंडिडेट अपने रैंक चेक करना चाहता है ओबीसी कैटेगरी में, तो ये 1443 के बाद और 1451 से पहले जितने भी ओबीसी के हैं वो काउंट करेगा, क्योंकि 1443 से पहले अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी का है तो वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। तो इसके बाद जब ये काउंट करेगा तो 1, 2 और तीसरे नंबर पर ये सेम है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में 1451 रैंक वाले कैटेगरी 1451 रैंक वाले स्टूडेंट की ओबीसी कैटेगरी में तीसरी रैंक आई है, तो यानी कि इसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में टोटल 832 रैंक तक वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि 1443 के बाद ओबीसी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो 832 रैंक तक अपने काउंट करते रहिए। अगर आपकी रैंक 832 के अंदर आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ, अगर कोई थोड़ा ऊपर नीचे चूक भी जा रहा है तो उसका भी हो सकता है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि हर कैंडिडेट डीवी के समय उपस्थित हो सकता है अगर किसी का किसी और में सिलेक्शन हो गया तो हो सकता है वो डीवी के समय प्रेजेंट ही ना हो, तो वो पद खाली रह जाता है, तो वहाँ पर भरपाई हो जाती है जो उनसे नीचे रहते रैंक वाले उन कैंडिडेट की। अब जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, जैसे कि 1453 रैंक वाले को ही ले लेते हैं। 1453 रैंक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बंदा है, तो ये अपनी कैटेगरी में कैसे चेक करेगा कि इसकी रैंक कौन सी है? तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 399 पद हैं, तो ये 1443 के बाद से काउंट करेगा। और ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं 1, 2 और तीसरे नंबर पर ये है, यानी कि 1453 ओवरऑल रैंक है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इसकी तीसरी रैंक आई है। ऐसे आपको चेक करना है और आपको पता करना है कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी का कैंडिडेट अपनी रैंक कैसे चेक करेगा? तो एससी कैटेगरी का, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, कोई एससी कैटेगरी का 1492 रैंक पर है, 1492 रैंक पर एक कैंडिडेट है, एससी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है। तो एससी कैटेगरी में टोटल आपके 634 पद हैं, तो 1443 के बाद से हम काउंट करेंगे। 1443 के बाद से जब मैं देखूं कि एससी कैटेगरी के कैंडिडेट कितने हैं, 1443 वाला एससी है तो वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका, उसे काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब हम पता करते हैं तो एससी कैटेगरी का कैंडिडेट अभी तक नहीं आया है, डायरेक्ट आपको 1492 पे ही देखने को मिल रहा है।
यानी कि SC कैटेगरी में इस कैंडिडेट की पहली रैंक है, ओवरऑल में 1492 है। और जबकि SC कैटेगरी 1443 के बाद से लेकर 634 तक जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी अपनी रैंक चेक कर सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है MBC कैटेगरी, कि MBC कैटेगरी के कैंडिडेट कैसे, जैसे कि आप देख सकते हैं 1485 रैंक पर एक MBC कैटेगरी का कैंडिडेट है। तो ये अपनी कैटेगरी में चेक करने के लिए इसे पता होना चाहिए MBC में टोटल 200 पद है। कितने हैं? 200 पद हैं। तो 200 तक 1443 के बाद से ये काउंट करेगा। और MBC कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट है, अगर 1443 से पहले कोई MBC का है तो वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है, उसे काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं 1443 के बाद से जब काउंट किया तो एक मिला 1464 पर। इसके बाद आप देख सकते हैं 1469 पर भी मिला है, 1476 पर भी मिला है तीसरा, 1476 पे मिला है तीसरा कैंडिडेट, यानी कि जिसकी ओवरऑल में 1476 रैंक है, इसकी MBC कैटेगरी में तीसरी रैंक है। और MBC कैटेगरी में 1443 के बाद से काउंट करने हैं और 200 तक वालों को काउंट कर देना है। ये तो आपके थी नॉन TSP की। अब TSP वाले अपनी रैंक कैसे चेक करेंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब DB का काम विभाग का है। अब विभाग पे डिपेंड करेगा कि विभाग 2 गुना को बुलाएगा या 1.5 गुना को, क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2024 में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई थी वो सभी डिपार्टमेंट द्वारा यानी कि विभाग द्वारा ही DB करवाया जा रहा है। कुछ भर्तियों में विभाग ने 1.5 गुना को लिया तो कोई विभाग है वो 2 गुना को लेता है। अब पशु परिचर के लिए भी विभाग पर ही डिपेंड करेगा कि विभाग DB के समय 2 गुना को लेंगे या 1.5 गुना को। और DB के लिए स्क्रूटिनी फॉर्म जब भी शुरू होंगे या उसको स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर जब भी अपडेट आएगी या DB शेड्यूल को लेकर जब भी अपडेट आएगी, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आए, फिर चाहे वो आपके स्कोर कार्ड को लेकर हो, DB को लेकर हो या स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। तो चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूँ TSP कैटेगरी वाले कैंडिडेट है वो अपनी रैंक कैसे चेक करेंगे। तो TSP कैटेगरी वाले कैंडिडेट अपनी रैंक चेक करने के लिए सबसे पहले उन्हें पता होना चाहिए उनके जनरल, SC और ST कैटेगरी में कितने पद हैं। आप देखेंगे कि इस TSP में भी आपको कई कई रोल नंबर देखने को मिलेंगे, OBC के, EWS के, MBC के, तो वो आपको काउंट नहीं करने, क्योंकि कुछ कैंडिडेट के रोल नंबर आपको नॉन TSP और TSP दोनों जगह देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको सिर्फ जनरल, SC, ST वालों को ही काउंट करना है TSP में। तो चलिए अब बात करते हैं TSP में कैसे चेक करना है। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। TSP में जैसा कि आपको मालूम है जनरल में आपके टोटल 253 पद हैं। कितने हैं? 253। तो 253 रैंक के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबका जनरल से सिलेक्शन हो गया है, फिर चाहे वो SC कैटेगरी का हो या ST कैटेगरी का हो या आपका किसी भी कैटेगरी का हो। तो 253 जैसे ये OBC आ रहे हैं इनको स्किप करें, इनके स्किप करके आपको काउंट करना है 253 रैंक तक। तो इसमें थोड़ी ज़्यादा ही होगी क्योंकि ये OBC वाले हैं, ये यहाँ पर आए हुए हैं, वो नॉन TSP से सेलेक्ट हो गए। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में जैसा कि आपके 26 पद हैं, तो 253 के बाद से SC कैटेगरी वालों को काउंट करना है, उससे पहले वालों को काउंट नहीं करना है क्योंकि उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हो चुका है। और इसी तरह ST कैटेगरी वालों को भी चेक करना है। ST कैटेगरी में 227 पद हैं, तो फिर उनको भी 253 के बाद से काउंट करना है और 227 के अंदर जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं उन सबका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको अपनी रैंक चेक करनी है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आप सेफ जोन में है या नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉर्मलाइजेशन जिस तरह से आपका CET में हुआ था उसी तरह से होगा। और जो मैंने आपको मार्क्स का फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला आपका यूज़ लिया गया है। और अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपका कितना स्कोर बना है, आपकी कौन सी रैंक है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।